ओरल मिनॉक्सिडिल ले लो, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओरल मिनॉक्सिडिल बिल्कुल मत लेना, इससे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी कंटेंट से भरा पड़ा है। कोई कहता है कि ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी और कोई कहता है कि यूजलेस। बट एक ही मेडिसिन दोनों कैसे हो सकती है? अगर आप हेयर लॉस से डील कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपने मिनॉक्सिडिल का नाम जरूर सुना होगा और शायद यूज भी किया होगा। कुछ लोगों के लिए मिनॉक्सिडिल ने हेयर फॉल स्लो किया, डेंसिटी इंप्रूव की और कॉन्फिडेंस वापस दिया। और कुछ लोगों के लिए शुरू के कुछ हफ्तों में हेयर शेडिंग बढ़ गई, इरिटेशन हुई या रिजल्ट्स उतने क्लियर नहीं लगे। तो मिनॉक्सिडिल सच में कुछ काम का है या बस एक मार्केटिंग गिमिक है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। अपनी प्रैक्टिस में मैंने मिनॉक्सिडिल से लाइफ चेंजिंग रीग्रोथ भी देखा है और गलत यूज एंड सेल्फ मेडिकेशन से कॉम्प्लिकेशन होते हुए भी देखे हैं। इस वीडियो में आई वांट टू एजुकेट ईच वन ऑफ यू ऑफ व्हाट मिनॉक्सिडिल एक्चुअली इज। यह कैसे काम करता है, इसके रियल यूजेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स, टाइप्स, मिथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ओरल मिनॉक्सिडिल सेफ है या फिर ये एक डिसीज अट्रैक्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल क्या है। डू यू नो, मिनॉक्सिडिल को ओरिजिनली हेयर लॉस के लिए नहीं बनाया गया था। मिनॉक्सिडिल को 1960-70s के बीच में डेवलप किया गया था हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। और उस टाइम पर यह एक स्ट्रॉन्ग वेसोडायलेटर माना गया था, मतलब कि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और वाइडन करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान डॉक्टर्स ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज नोटिस की कि पेशेंट्स के सिर पर हेयर ग्रोथ बढ़ रही थी। इनिशियली ये एक अनवांटेड साइड इफेक्ट था, लेकिन डर्मेटोलॉजी के लिए ये साइड इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बन गया। और वहीं से आइडिया आया, क्या इसको ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में देने की जगह सिर पे डायरेक्टली भी लगाया जा सकता है। और फिर बनाया गया टॉपिकल मिनॉक्सिडिल और 1988 में यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव भी कर दिया। अब समझते हैं कि मिनॉक्सिडिल बालों में काम कैसे करता है। बाल का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। बाल एक साइकिल में ग्रो करता है और इसके भी कुछ फेजेस होते हैं, लाइक एनाजन फेज, ये बालों का ग्रोथ फेज होता है। कैटाजन फेज, ये ट्रांजिशन फेज होता है। और टीलोजन फेज, ये रेस्टिंग और शेडिंग फेज होता है। हेयर लॉस के केसेस में ये होता है कि एनाजन फेज धीरे धीरे छोटा होता जाता है, टीलोजन फेज लंबा हो जाता है, बाल पतले और वीक हो जाते हैं और फिर विजिबल थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। मिनॉक्सिडिल का काम यहीं पर शुरू होता है। टीलोजन फेज में जो हेयर्स होते हैं उन्हें फोर्सफुली एनाजन फेज में पुश करता है। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, फॉलिकल्स के आसपास ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और फॉलिकल्स को ज्यादा टाइम के लिए एनाजन फेज में रख सकता है। और मिनॉक्सिडिल हेयर शाफ्ट का डायमीटर भी थोड़ा इंक्रीज करता है। जब फॉलिकल्स न्यू ग्रोथ फेज में एक साथ शिफ्ट करते हैं तो पहले से लगे हुए वीक हेयर जल्दी गिर जाते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से जब कोई मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करता है तो पहले 4 से 8 हफ्तों में हेयर शेडिंग बढ़ सकती है और कई लोग इसको साइड इफेक्ट मान लेते हैं। बट ये एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन है जो कि बताता है कि मिनॉक्सिडिल बायोलॉजिकल लेवल पे काम कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मिनॉक्सिडिल खुद एक्टिव फॉर्म में काम नहीं करता। यह एक प्रो ड्रग है। इसे एक्टिव बनाने के लिए स्कैल्प के अंदर एक एंजाइम चाहिए, सल्फोट्रांसफरेज। कुछ लोगों के हेयर फॉलिकल्स में ये एंजाइम ज्यादा होता है और कुछ लोगों में कम। इसलिए कुछ लोग टॉपिकल मिनॉक्सिडिल पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं करते। अब बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के यूजेस एंड बेनिफिट्स की। मिनॉक्सिडिल का सबसे कॉमन और एस्टेब्लिश्ड यूज है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एंड डिफ्यूज थिनिंग। ये तीनों जेनेटिक कंडीशंस हैं जहां हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे मिनिएचराइज होते जाते हैं। इन कंडीशंस में टॉपिकल मिनॉक्सिडिल काफी स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है। ये हेयर लॉस को स्लो करता है, हेयर थिकनेस को इम्प्रूव करता है और कई केसेस में डेंसिटी में विजिबल इंप्रूवमेंट देता है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में मिनॉक्सिडिल को एज ए सपोर्टिंग एक्टर की तरह यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मिनॉक्सिडिल एक ग्रोथ स्टिमुलेंट है, क्योर नहीं। मिनॉक्सिडिल का रोल है हेयर लॉस को स्लो या स्टेबलाइज करना। रिग्रोथ पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर, मिनॉक्सिडिल ने काम नहीं किया। जब डिटेल में पूछते हैं तो पता चलता है कि 4-5 साल से हेयर लॉस सेम लेवल पे रुक गया। ये एक्चुअली सक्सेस है, फेलियर नहीं। हेयर लॉस में हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, थायराइड, स्ट्रेस, स्कैल्प डिसीजेज, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। अब हम बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स की। सो फ्रेंड्स, हर मेडिसिन के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट दोनों होते हैं। सबसे पहले कॉमन एंड एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। सबसे पहला है इनिशियल हेयर शेडिंग। शुरू के 4 से 8 वीक में हेयर फॉल इंक्रीज हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है।
स्पेशली जब फॉलिकल सिंक होकर न्यू ग्रोथ फेज में जाते हैं। सेकंड, और काफी पेशेंट्स में मिलता है स्कैल्प इरिटेशन। कभी कभी रेडनेस, बर्निंग, इचिंग भी हो सकती है, जो कि मोस्टली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या अल्कोहल वेहिकल की वजह से होती है। तीसरा है ड्राइनेस, इचिंग, फ्लेकीनेस, जो कि स्कैल्प के ड्राई रहने की वजह से होता है। और साथ ही साथ कई बार डैंड्रफ भी बिल्डअप होने लगता है। कुछ केसेस में माइल्ड हाइपरट्राइकोसिस यानी कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी फेस के कुछ अलग जगहों पर मिल सकती है, लाइक फोरहेड, कान के ऊपर, इन जगहों पर। लेस कॉमन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टाइप के साइड इफेक्ट्स दोनों टॉपिकल और ओरल फॉर्म से आ सकते हैं, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम ओरल मिनॉक्सिडिल इज हायर, लाइक हेडेक, लाइट हेडेडनेस, थोड़ा बहुत इडिमा, पर ये सारे साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिनॉक्सिडिल कितने टाइप से हम यूज कर सकते हैं। पहला है टॉपिकल। हम शुरुआत से वीडियो में इसी फॉर्म का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉल्यूशन और जेल। इसके सॉल्यूशन बेस में अक्सर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, जो इरिटेशन, बर्निंग और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का कॉमन कल्प्रिट है। जेल और फोम रिलेटिवली जेंटलर, नॉन ग्रीसी और फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है, और काफी लोग इसको बेटर टॉलरेट भी करते हैं। लोगों को जो मेन चैलेंज आता है वो है इसको डेली बेसिस पे यूज करना। काम पर जाने से पहले लगाने से बाल हो सकता है कि थोड़े ऑयली, ग्रीसी हो जाए, हेयर स्टाइल थोड़ा आपका स्पॉइल हो जाए, या यदि किसी की स्कैल्प में सोरियासिस या सिबोरिया है तो वो वर्सन अप हो जाए। पर फ्रेंड्स, मिनॉक्सिडिल तभी अच्छा काम करता है जब आप इसको डिसिप्लिन से रोजाना रूटीनली लगाएंगे, और यहीं से ओरल मिनॉक्सिडिल का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। हेयर के लिए ओरल मिनॉक्सिडिल लो डोज में टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टडीज में ये देखा गया है कि जब हम मिनॉक्सिडिल की डोज को काफी कम कर देते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को इफेक्ट नहीं करती, पर हेयर फॉलिकल्स को तब भी एक्टिवेट करती है, और इसी बेस पे लो डोज ओरल मिनॉक्सिडिल का जन्म हुआ, और आज की डेट में ये सक्सेसफुली काफी पेशेंट्स को दी जाती है। ओरल मिनॉक्सिडिल में टॉपिकल मिनॉक्सिडिल वाले साइड इफेक्ट जैसे कि स्कैल्प इरिटेशन, बर्निंग, हेयर स्टाइल का मैसी हो जाना, ये सब नहीं है। पर हाँ, ओरल मिनॉक्सिडिल हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही शुरू करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ओरल मिनॉक्सिडिल के और क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो है कन्वीनियंस एंड कॉम्प्लियंस। आपको एक छोटी टैबलेट दिन में एक बार लेनी है, ना तो कोई स्टाइलिंग, स्टिकीनेस, इन सब का कोई झंझट नहीं। एंजाइम डेफिशिएंट टॉपिकल नॉन रेस्पॉन्डर्स में भी ये काम करता है, क्योंकि ये लिवर मेटाबोलाइट एक्टिवेशन के ऊपर काम करता है। बिकॉज ये लिवर मेटाबोलाइट एक्टिवेशन करता है जो लोकल स्कैल्प एंजाइम की डिपेंडेंसी को कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, सच ये है कि ओरल मिनॉक्सिडिल डिसीज क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर कोई अंडरलाइंग कार्डियक, रीनल या वास्कुलर इश्यू हो तो उसे एक्सपोज कर सकता है। इसलिए लो डोज ओरल मिनॉक्सिडिल प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में तो अवॉइड किया ही जाता है। हार्ट, किडनी या लंग डिसीज वाले पेशेंट्स में केयरफुल्ली कंसीडर करना होता है, और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट मॉनिटरिंग के साथ ओरल मिनॉक्सिडिल सेफ होता है। अब हम कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला मिथ, मिनॉक्सिडिल कॉजेस परमानेंट हेयर फॉल। फैक्ट ये है कि इनिशियल शेडिंग का मतलब ये है कि साइकिल रीसेट हो रहा है, ओल्ड वीक हेयर्स गिर रहे हैं और न्यू हेयर्स एनाजन फेज की वजह से बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको शेडिंग होती है वो अक्सर रेस्पॉन्डर होता है, बिकॉज फॉलिकल्स मिनॉक्सिडिल को प्रॉपर्ली रिएक्ट कर रहा है। दूसरा मिथ है मिनॉक्सिडिल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर 1 to 2 years। फैक्ट ये है कि मेडिसिन का मैकेनिज्म सेम रहता है, जो चेंज होता है वो अंडरलाइंग जेनेटिक हेयर लॉस का प्रोग्रेशन। ऑफन एक स्टेज के बाद कॉम्बिनेशन थेरेपी चाहिए, जिसमें कि हम फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड, पीआरपी एटसेट्रा हम इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा मिथ है ओरल मिनॉक्सिडिल अनसेफ है क्योंकि ये बीपी की ड्रग है, जबकि फैक्ट ये है कि सेफ्टी डोज पे डिपेंड करती है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और कितनी केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ दी जा रही है उस पर डिपेंड करती है। मेनली पेशेंट्स के लिए ये डोज काफी लो रहती है, जिसको कि हम 0.5 मिलीग्राम से 2.5 मिलीग्राम तक पर डे देते हैं, पर पेशेंट के हिसाब से हम इस डोज को एडजस्ट भी करते हैं। चौथा मिथ है ज्यादा डोज से जल्दी रिजल्ट आएगा, जबकि फैक्ट ये है कि हेयर बायोलॉजी स्लो है, फॉलिकल की साइकिल मंथ्स में चेंज होती है। डोज जल्दी से बढ़ा देने से साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे, रिजल्ट इतने जल्दी डोज बढ़ने से स्पीड अप नहीं होगा। पांचवा मिथ है मिनॉक्सिडिल अलोन सब प्रॉब्लम फिक्स कर देगा, जबकि फैक्ट ये है कि मिनॉक्सिडिल एक सपोर्ट टूल है, क्योर नहीं। हार्मोन्स जिसमें कि डीएचटी भी आता है, न्यूट्रिशन, थायराइड, स्ट्रेस, जेनेटिक सेंसिटिविटी, अगर ये सब एड्रेस नहीं की जाएंगी तो एक मेडिसिन से पूरा सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे। मिनॉक्सिडिल चाहे टॉपिकल हो या ओरल, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टडीड हेयर लॉस मेडिसिन में एक है। अगर आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं
एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया, इस मेडिसिन को रूटीनली और रेगुलरली अंडर मॉनिटरिंग लेना सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने मिनॉक्सिडिल के साथ साथ और मेडिसिन के ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, उन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू।